पहली तनख्वाह से बेटा अपनी माँ के लिए क्या लाएगा, ये सोचकर तो हर माँ की आंखें चमक उठती हैं। लेकिन जब मेरे बेटे ने फ़ोन पर कहा, माँ, मेरी पहली सैलरी से सबसे पहले यशोदा आंटी के लिए सोने का हार खरीद देना, तो मेरी आंखों के सामने 28 साल पुराना एक रिश्ता जीवंत हो उठा। आज सुबह बेटे का फ़ोन आया, माँ गुड न्यूज़ है, आज मुझे मेरी पहली सैलरी मिली है। आपको भिजवा रहा हूँ, प्लीज़ आप सबसे पहले यशोदा आंटी के लिए सोने का हार खरीद देना। यशोदा का नाम सुनते ही मन प्रसन्न हो गया। यशोदा के साथ जीवन की बहुत खूबसूरत स्मृतियां जुड़ी हुई है। पर सुखद आश्चर्य इस बात का था कि बेटे को भी जसोदा से किया इतना पुराना वादा याद था। यशोदा से मैं पहली बार आज से 28 साल पहले मिली थी। शादी के बाद पति के साथ इस नए शहर में आई थी। अपनी गृहस्थी की शुरुआत ही कर रही थी कि यशोदा एक दिन सुबह सुबह आई और बोली, दीदी कामवाली की जरूरत हो तो बताना। मैं पहले भी इसी घर में काम करती थी। आप चाहे तो पड़ोस में मेरे बारे में पूछताछ कर सकते हैं। मैं बहुत ईमानदार हूँ। उसके चेहरे और उसकी बातें दोनों में मुझे साफ साफ ईमानदारी दिखाई दे रही थी। पर फिर भी मैंने मानवीय स्वभाव के चलते उसके बारे में पूछताछ की और संतुष्ट होकर उसे काम पर लगा लिया। वो अपना काम बहुत अच्छे से करती थी। उसे यशोदा कहो तो पलट कर कहती, नहीं दीदी, हमार नाम तो जसोदा है। वो मुझसे बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी। फिर मेरी गोद में एक नन्हे से मेहमान के आने की आहट हुई। मैं खुश होने के साथ साथ थोड़ा डर सी भी गई थी, क्योंकि मेरे और मेरे पति दोनों के परिवार में कोई ऐसा नहीं था जिसे हम हक से ऐसे समय पर अपने साथ रहने का कह सके। जब यशोदा को मेरे इस डर का पता चला तो वह बोली, अरे दीदी, आप बिल्कुल नहीं घबराना, मैं हूं ना। मैंने बहुत जापे किए हैं। मैं आपका और आने वाले बच्चे दोनों का पूरा ख्याल रखूंगी। आप ज्यादा मत सोचो। इस नई जगह और इस नए एहसास में उसके शब्दों ने मुझे बहुत सहारा दिया और उसने अपना कहा पूरी तरह निभाया। 9 महीने उसने मेरा बहुत ध्यान रखा और फिर नन्हे से मेहमान के आगमन पर तो वो फूली न समाई। उसकी खुशी उसके चेहरे से झलकती थी। मेरे बच्चे का ख्याल वो मुझसे ज्यादा करती। मुझे बच्चों की देखभाल से जुड़ी हर छोटी छोटी चीज समझाती और घंटों उसकी मालिश करती और न जाने उसके साथ क्या क्या बातें करती। मुझे जो उसकी एक बात समझ आती वह अक्सर कहती, बेटवा, बड़े होकर अपनी पहली कमाई से हमें सोने का हार दिलात देख लेना दीदी। मैं हंसकर कहती, यशोदा, उसे कहाँ कुछ समझ आ रहा होगा अभी। पर वो बिना कहे रहती नहीं। सच में मेरे बच्चे के साथ उसका रिश्ता यशोदा मैया जैसा ही रहा। बेटे के बड़े होने के साथ साथ उसका प्यार भी बढ़ता रहा। मेरा बेटा भी यशोदा को बहुत प्यार करने लगा था। यशोदा जब भी कहती, बिटवा, हार दिलाओगे ना, तो वो कहता, हाँ आंटी, सबसे पहले। तब तक तो शायद वो कुछ समझता भी नहीं था। समय के साथ बेटा बड़ा होता गया, पर उसका और यशोदा का प्यार बिल्कुल कम नहीं हुआ। अब उसे पढ़ाई के चलते कम समय मिलता था यशोदा के साथ बिताने को। फिर भी वो यशोदा की बातों का पूरा आनंद लेता। उसे यशोदा की देहाती वाली भाषा बहुत पसंद थी। फिर उसका चयन बहुत अच्छे कॉलेज में हुआ। हमारे साथ साथ यशोदा भी बहुत खुश हुई। जब वो जा रहा था तो मैंने कहा, बेटा, यशोदा आंटी के भी पैर छूकर आशीर्वाद लो। वो आगे बढ़ा और उसने यशोदा को भी उसी तरह गले लगाया जैसे मुझे लगाता था। यशोदा के आंखें भर आई। उसने बेटे को ढेरों आशीर्वाद दिए। उसके जाने के बाद अक्सर मैं और यशोदा खाली घर को देखकर बेटे की बातें किया करते। वो कहती, दीदी, बिटवा बहुत बड़ा अफसर बनकर आएगा। और मैं कहती, और तुम्हें सोने का हार दिलाएगा। वो शर्माते हुए कहती, दीदी, हम तो यूं ही कहत रहे। बिटवा खुश रहे, तरक्की करे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बेटा वहां जाकर अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत व्यस्त रहा। मुझे लगा अब कहाँ उसे यशोदा याद रही होगी, पर आज उसके इस फोन ने मेरा भरम तोड़ दिया। यशोदा कभी उसके लिए कामवाली बाई नहीं रही, हमेशा उसकी यशोदा आंटी ही रही। शादी की थकान मिटाने के बाद एक दिन मैंने और यशोदा ने सोचा, अब बहू के लिए घर में एक छोटा सा मुंह दिखाई का कार्यक्रम रख लेते हैं। बहू का सबसे परिचय हो जाएगा।
शादी की भीड़भाड़ में वो सबको ठीक से पहचान नहीं पाई होगी। कार्यक्रम की तैयारी के बाद मैंने यशोदा को सोने के कंगन दिखाए और बताया कि सुबह बहू को मुंह दिखाई में ये देने वाली हूँ। इन्होंने अपनी पहली कमाई से मुझे दिलवाए थे। यशोदा ने कहा, बहुत सुंदर है दीदी। अगली सुबह बहू का सबसे परिचय करा रही थी, सब बहू को आशीर्वाद और तोहफे दे रहे थे। तभी बेटे ने कहा, माँ यशोदा आंटी से भी तो मिलवाओ। यशोदा झटा गई और बोली, हम बिटवा की जसोदा आंटी। बहू पैर छूने लगी तो बेटे ने कहा, अरे नहीं यशोदा आंटी को तो गले लगाओ, मैं भी हमेशा इन्हें गले लगाता हूँ। और बहू बेटा दोनों प्यार से यशोदा के गले लग गए। मैंने कहा, पर आज तो दोनों पैर छूकर आशीर्वाद भी लो। यशोदा ने आशीर्वाद के साथ बहू की तरफ एक तोहफा भी बढ़ाया। मैंने कहा, यशोदा इसकी कोई जरूरत नहीं है। यशोदा हक से बोली, हम हमारी बहू को देते रहे। मैंने देखा ये तो वही सोने का हार है जो मैंने उसे बेटे की पहली तनख्वाह से दिलवाया था। मैंने कहा, यशोदा ये सब? तो वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, दीदी बिटवा हमारे गले में जो बाहें डालत हैं उसके आगे ये सब हार फीके हैं। सच में यशोदा के रोम रोम से मातृत्व झलक रहा था और मैं भाव विभोर ये दृश्य देख रही थी। कलयुग में ये प्रेम यशोदा ही कर सकती हैं। उस दिन मुझे समझ आया कि रिश्ते खून से नहीं, निभाने से बनते हैं। यशोदा ने मेरे बेटे को जन्म नहीं दिया था, लेकिन उसके बचपन को अपने आंचल में वैसे ही पाला था जैसे कोई माँ पालती है। और शायद इसीलिए बेटे की पहली कमाई से मिला वह हार उसके गले में नहीं, उसके वर्षों पुराने मातृत्व के सम्मान में चमक रहा था। सच तो यह है, कलयुग में माँ का प्यार पाने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं, कभी कभी किसी बच्चे को अपना मानकर उसे पूरी ममता से पाल लेना ही आपको उसकी यशोदा बना देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।